हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक ओवरव्यू दूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का, जहां पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ओवरऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है और क्या सीखना होता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग के नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन फ्यूचर देने वाले हो, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सब्जेक्ट आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू का बात है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारे जगहों पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। सो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन भी बताऊं, ताकि आप लोगों का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़े। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। टॉपिक पे आने से पहले, यानी कि प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसके नाम से मैं डिस्कस करना शुरू करूँगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या। देखो यहाँ पे दो शब्द यूज किया गया, एक वर्ड यूज किया गया पावर और दूसरा वर्ड यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि दो वर्ड है इसमें, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली क्या है कि ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दो डिफरेंट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, एक पावर इंजीनियरिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब पावर इंजीनियरिंग किस चीज़ को डील करता है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हो। देखो, जो पावर इंजीनियरिंग होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और यूटिलाइजेशन को डील करता है। ठीक है, इसके चार पार्ट होते हैं। पावर इंजीनियरिंग के टोटल चार पार्ट होते हैं। पहला होता है जनरेशन, आप लोग ऑलरेडी एक सब्जेक्ट जनरेशन का पढ़ चुके हो। तो एक होता है जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट किया जाता है उसी को जनरेशन बोला जाता है। अब इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो पहला पार्ट हो गया जनरेशन। दूसरा पार्ट होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है, यानी कि जनरेट किया जाता है किसी पावर स्टेशन पे, तो वो ह्यूज अमाउंट का होता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है यूजर तक, तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू किया जाता है। वो भी एक पार्ट होता है पावर इंजीनियरिंग का। तो ट्रांसमिशन दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन का बारी, यानी कि तीसरा पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी शहर या गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाता है ट्रांसमिशन के थ्रू, तो वहां पे अलग अलग यूजर को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो सारा पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन का है। और लास्ट सेक्शन आता है यूटिलाइजेशन का। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी यूजर तक पहुंच जाता है, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो यूजर यूज करता है। जैसे हम लोग भी एक यूजर हैं या कंज्यूमर हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आता है तो हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। आज के डेट में हर आदमी के घर में इलेक्ट्रिसिटी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ले रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट बारी आता है यूटिलाइजेशन का। तो मैंने बताया कि जो पावर इंजीनियरिंग होता है उसके चार पार्ट होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो इन चारों चीज़ों को पावर इंजीनियरिंग डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर वर्ड जो लिया गया है ये पावर इंजीनियरिंग से लिया गया है। दूसरा जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक डेफिनेशन लिखाया था। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों को याद होगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को डील करता है इन सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे अब जब दोनों वर्ड को मिला दिया गया, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो सवाल ये हो रहा है कि ओवरऑल इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। ठीक है, पावर इंजीनियरिंग तो आपको समझ में आ गया कि पावर इंजीनियरिंग चार चीज़ को डील करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को डील करता है इन सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम। सो अब दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ओवरऑल यही चीज़ निकल के आएगा कि जो पावर इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ये इसमें जनरेशन वाला भी पार्ट देखने के लिए मिलेगा, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन और सब साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल माइंड में ओवरव्यू रखिए। उसके साथ साथ अभी हम एक और डिफिनेशन बताएंगे, एक नहीं लगभग 2-3 तरीके से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आज इस वीडियो लेक्चर में डिफाइन करने वाले हैं। कोई भी एक तरीका आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमने लिखा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए सब्जेक्ट दैट डील्स विद द apparatus and equipments working on the principle of electronics but rated at power level rather than signal level। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम डिटेल्स में समझाना चाहेंगे। इससे आपको हम क्लियर करेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हमने बोला भी कि 2-3 तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन किया जाता है। ये एक तरीका है, दूसरा एक तरीका जो पहले मैंने बताया था वो है, और भी तरीका होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको पहले क्लियर करते हैं। लिखा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए सब्जेक्ट, मतलब आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, तभी तो आप पढ़ रहे हो ये तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एक 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है। डेट डील्स, किस चीज को डील्स करता है, ठीक है, विद द apparatus एंड इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे रुकेंगे। बोल रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि डील करता है apparatus और इक्विपमेंट्स को, मतलब कुछ apparatus जिसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या apparatus को ये हैंडल करता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करता है। ओवरऑल एक लाइन में बोलिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन सारे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेज को हैंडल करता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उन सारे इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेज को हैंडल करता है जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करता है। ठीक है, बट रेटेड एट पावर लेवल रेदर देन सिग्नल लेवल। बट यहाँ पे बट लग गया, यानी कि लेकिन वो जो भी इक्विपमेंट्स और एपेरेटस होंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करते हैं, उनका जो रेटिंग होता है वो पावर लेवल पे होता है रेदर देन सिग्नल लेवल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए आ गया कि पावर लेवल क्या होता है और सिग्नल लेवल क्या होता है। ठीक है, यही तो समझना है। एक चीज़ और हम बताएंगे, यहाँ पे तो बताया कि पावर का मतलब है पावर इंजीनियरिंग, बट पावर का एक और भी मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, उसको भी अभी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए, ये जो पॉइंट है जिसमें आपको 2 नया शब्द देखने के लिए मिला, वो 2 नया शब्द क्या है भाई, तो पावर लेवल एंड सिग्नल लेवल। अब पावर लेवल क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे पावर लेवल को समझो पहले, बहुत ही इजी है। अच्छा, अभी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग का जो क्लास होता है वो रिलैक्स होके पढ़ना चाहिए। अभी जस्ट आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो एग्ज़ाम के समय का जो पढ़ाई होता है वो प्रेशर वाला पढ़ाई होता है। आपके दिमाग में चलते रहता है कि हमको क्या ऐसा पढ़ लें जो एग्ज़ाम जिससे हमारा अच्छा जाए। बट जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस समय आपका सोच अलग होना चाहिए। ठीक है, मैं 2-3 बात आप लोगों को बार बार सिखाते रहा हूँ शुरू से। ठीक है, कि पूरा सेमेस्टर जो है नॉलेज के लिए पढ़ो, पूरा सेमेस्टर नॉलेज के लिए पढ़ो, और जब सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिखा तो फिर सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ो। ठीक है, तो उससे आपका सेमेस्टर भी अच्छा हो जाएगा, नॉलेज भी अच्छा होगा, और ज़िंदगी में आप अपने जीवन में जल्दी सक्सेस भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा चीज़ें हैं जो कि आप लोग को समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़िए और हर चीज़ को रटने का कोशिश मत कीजिए, चीज़ों को समझने में विश्वास रखिए। अब ये तो एग्जाम में आएगा नहीं कि भैया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, तो फिर इसको लाइन बाय लाइन रटने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप उसको बता पाओ। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है पावर लेवल एंड सिग्नल लेवल, सो इसका मतलब क्या है, पावर लेवल का क्या मतलब है और सिग्नल लेवल का क्या मतलब है। ठीक है, तो एक साइड में हमने पावर लेवल लिख लिया और दूसरे साइड में सिग्नल लेवल लिख लिया, सिग्नल लेवल लिख लिया। देखो, पावर लेवल का मतलब होता है, सुनोगे ध्यान से, पावर लेवल का मतलब होता है कि जो भी कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर रेटिंग पे काम करते हैं। समटाइम्स हाई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बट फ्रीक्वेंसी उतना यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर रेटिंग पे काम करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो पावर लेवल वाले कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा
पेशेंस रखोगे। हाई वोल्टेज, ठीक ना, हाई करेंट, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, और हाई पावर। और एक चीज़ और है, ठीक ना, कि अगर वोल्टेज हाई वैल्यू का है और करंट हाई वैल्यू का है तो ऑब्वियसली उसका पावर रेटिंग भी हाई होगा, क्योंकि पावर जो होता है वोल्टेज और करंट से ही मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो, सिग्नल लेवल बोलने का मतलब है लो वोल्टेज, लो करंट और लास्ट में लो पावर, ठीक है। देखो हमने क्या बोला कि वैसा कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स जो कि हाई लेवल पे, पावर लेवल पे वर्क करते हैं। पावर लेवल का मतलब है हाई वोल्टेज, हाई करंट एंड हाई पावर, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। सिग्नल लेवल का मतलब है लो वोल्टेज, लो करंट, लो पावर, ठीक है। ये भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन करके बोल रहे हैं, ठीक है। अभी कोई वैसा इशू नहीं करना है हम लोगों को, इशू मतलब जनरेट नहीं करना है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आप लेबोरेटरी में अपने जाओगे तो वहाँ पे, कॉलेज के लेबोरेटरी में ऑब्वियसली, तो बहुत सारे वहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड रखे रहते हैं, बहुत सारे टाइप के ट्रांजिस्टर रखे होंगे, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर का अलग अलग टाइप्स होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर होंगे, डायोड्स होंगे, कुछ SCRs होंगे, ट्रायक होगा, डायक होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वहाँ पे रखा हुआ रहता है। अब देखो उनको अकॉर्डिंग टू पावर लेवल दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक को पावर लेवल कंपोनेंट्स बोलते हैं, दूसरे को सिग्नल लेवल कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब पावर लेवल कंपोनेंट्स वो होगा, सुनोगे ध्यान से, पावर लेवल कंपोनेंट्स वो होगा जो 110 वोल्ट के ऊपर के वोल्टेज रेटिंग पे काम करता होगा। कितना? 110 वोल्ट के ऊपर, 110 वोल्ट के ऊपर। देखो एरो हेड ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपोनेंट जो 110 वोल्ट के ऊपर के वोल्टेज पे ऑपरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पावर लेवल कंपोनेंट्स बोलेंगे। कोई भी कंपोनेंट जो 5 एम्पियर के ऊपर के करंट रेटिंग पे काम करता है उसको 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर लेवल कंपोनेंट्स। और जिसका ये जो रेटिंग होता है इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो जो वैल्यू आएगा उससे हाई वाट का पावर पे अगर काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर लेवल कंपोनेंट्स। अब देखो इधर आ जाओ, ठीक है। जैसे लो सिग्नल कंपोनेंट समझोगे, यहाँ पे लो लेवल कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? तो जिसका वोल्टेज रेटिंग 110 वोल्ट से कम हो, यानी कि 110 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज पे काम करता हो, 5 एम्पियर से नीचे के करंट पे काम करता हो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लोगे ये 555 वाट के आसपास आता है। खैर ये तो वाट अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक ना। मेनली अभी वोल्टेज और करंट पे ही फोकस करते हैं, ठीक ना। वाट का एक अलग कहानी होगा, वो आगे हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अभी इतना समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अब देखोगे जैसे मान लो 2 तरह का आपके लेबोरेटरी में डायोड है। सुनोगे ध्यान से, कितना तरह का? 2 तरह का डायोड है। एक ऐसा डायोड है जो कि मान लो 110 वोल्ट के नीचे के वोल्ट पे काम कर रहा है, मान लो 5 वोल्ट या 10 वोल्ट पे काम करने वाला एक डायोड है, ठीक है। एक दूसरा आपके पास डायोड है जो कि 220 वोल्ट पे काम करेगा। दोनों डायोड ही हैं, सुनाई दे रहा है आप लोग को? दोनों डायोड ही हैं, बट एक डायोड कितना वोल्ट पे? 10 वोल्ट पे, दूसरा डायोड कितना? 220 वोल्ट पे। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो डायोड है जो कि 10 वोल्ट पे काम करता है, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या इसको पावर लेवल कंपोनेंट्स के कैटेगरी में रखेंगे या फिर इसको सिग्नल लेवल कंपोनेंट्स के कैटेगरी में रखेंगे? तो ऑब्वियसली आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि सर 10 वोल्ट वाला तो इसके कैटेगरी में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 10 वोल्ट वाला को लिख लेते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जो डायोड 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है उसको किस कैटेगरी में रखा जाए? तो ऑब्वियसली वो किस कैटेगरी में आएगा? तो पावर लेवल के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि कोई भी कंपोनेंट जो 110 वोल्ट के ऊपर के वोल्टेज पे ऑपरेट होगा वो पावर कंपोनेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर कंपोनेंट्स। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है यानी कि फर्स्ट यूनिट है उसका पहला जो टॉपिक है वो पावर कंपोनेंट्स का है। तो पावर कंपोनेंट जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ आपको रिपीट करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो कि सेमीकंडक्टर का बना होगा, सुनोगे ध्यान से,
कोई भी कंपोनेंट जो सेमीकंडक्टर का बना होगा तो ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करेगा, और साथ ही साथ उसका वोल्टेज और करंट रेटिंग हाई होगा तो उसको हम लोग पावर कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। दूसरा, कोई भी कंपोनेंट जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होगा, ठीक है, किसका बना हुआ होगा? सेमीकंडक्टर का, लेकिन उसका पावर रेटिंग कम होगा, यानी कि उसका वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग कम होगा, कम वोल्टेज पे कम करंट पे काम करता है, तो उसको हम लोग लो लेवल या सिंपली सिग्नल लेवल बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिग्नल लेवल कंपोनेंट बोलेंगे। कौन सा कंपोनेंट? जो लो वोल्टेज और लो करंट पे काम करता है। तो सवाल ये है कि लो वोल्टेज और लो करंट का कुछ तो मापदंड होगा, तो वो मापदंड है 110 वोल्ट। 110 वोल्ट के अगर नीचे होगा तो वो आएगा लो लेवल कंपोनेंट के कैटेगरी में। अगर 110 वोल्ट के ऊपर के वोल्टेज पे काम करता है तो वो आएगा पावर कंपोनेंट के कैटेगरी में। या तो वोल्टेज से कंपेयर करेंगे या फिर करंट से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर लेवल का यही मतलब है। अगर सिंपल सा एक वर्ड हम बताएं आप लोगों को कि ये याद रखोगे तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, पावर जो वर्ड है इसका मतलब हमेशा याद रखना, पावर वर्ड का मतलब हमेशा याद रखना हाई वोल्टेज। क्या याद रखोगे? हाई वोल्टेज। पावर वर्ड का मतलब क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर वर्ड का मतलब है हाई वोल्टेज, हाई करंट। और ऑब्वियसली पावर और करंट हाई होगा तो वोल्टेज और करंट हाई होगा तो पावर भी हाई होगा, तो हाई पावर। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाई पावर। क्लियर है? तो कोई भी कंपोनेंट जो हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग कंपोनेंट, जैसे अभी हमने एग्जांपल के तौर पे डायोड को लिया, दोनों डायोड ही था, सेमीकंडक्टर का ही बना हुआ था, सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसा उसका कंस्ट्रक्शन होगा लगभग कंस्ट्रक्शन भी सेम होता है, सिर्फ साइज में अंतर होता है और सेमीकंडक्टर के लेयर के विड्थ में अंतर होता है। क्लियर है? बट एक को आप लो सिग्नल कंपोनेंट बोलोगे और एक को पावर कंपोनेंट बोलोगे। किस बेसिस पे बोलोगे? तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वो कितना वोल्ट पे और कितना एम्पियर पे काम कर सकता है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक डायोड है, सुनोगे ध्यान से, एक डायोड है जिसको किसी कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया है 10 मिली एम्पियर पे काम करने के लिए। कितना मिली एम्पियर? तो 10 मिली एम्पियर पे बनाया गया कि मैक्सिमम इससे 10 मिली एम्पियर का करंट। मान लो ये तुम्हारा डायोड है, ठीक है, ये डायोड का सर्किट सिंबल है, आप लोग जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, और इसको बनाया गया है कि मैक्सिमम इससे कितना करंट फ्लो हो सकता है? 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। ओनली 10 मिली एम्पियर का इससे मान लो फॉरवर्ड करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट किसी कारण से, ठीक है, इससे 20 मिली एम्पियर का करंट या फिर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। कितना? 1 एम्पियर का किसी कारण से करंट फ्लो हो जाएगा। तो क्या ये डायोड इफेक्टेड होगा? इस पे कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा? तो बिल्कुल होगा। ये पूरा का पूरा डायोड जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द सर्किट में ये कहानी होता है। तो जो रेटिंग होता है ना, ये बहुत मायने रखता है। तो अलग अलग वोल्टेज, करेंट, पावर रेटिंग का कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायोड्स, ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उनके वोल्टेज और करेंट रेटिंग के बेसिस पे बताया गया कि 2 तरह का कंपोनेंट्स होता है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप लोग डायोड पढ़े लास्ट सेमेस्टर में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को मैंने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया था, जिसको रेक्टिफायर डायोड हमने नाम दिया था। तो वो जो डायोड था वो आपका लो सिग्नल डायोड था। क्या था? लो सिग्नल डायोड था, क्योंकि वो कम वोल्टेज पे और कम करंट के वैल्यू पे काम करता है। वहां पे जाके देखोगे अपने नोट्स में, मैंने जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताया होगा, उसमें हमने करंट का वैल्यू मिली एम्पियर में, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट जब बताया होगा, आई लिखा होगा, तो जरूर देखना यहाँ पे मिली एम्पियर में हमने लिखा होगा। ठीक ना? तो कोई ऐसा डायोड जिसमें मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है, ओब्वियसली वो किस में आ जाएगा? सिग्नल लेवल पे आ जाएगा, यानी कि लो सिग्नल कंपोनेंट्स के कैटेगरी में आ जाएगा। तो कंपोनेंट्स वही है, नाम भी वही है, मटेरियल भी सेम ही यूज हुआ है, बट उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कैसे किया गया है? तो उसके वोल्टेज रेटिंग के बेसिस पे, करंट रेटिंग के बेसिस पे और पावर रेटिंग के बेसिस पे।
ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे। चलो आते हैं इस पॉइंट पे, फिर से इसको रिपीट करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विथ apparatus एंड इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बट रेटेड एट पावर लेवल रेदर देन सिग्नल लेवल। बोला जा रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है उन सारे apparatus और इक्विपमेंट्स को जो कि वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे, बट उनका जो रेटिंग होता है वो पावर लेवल पे होता है। किसके जगह पे? सिग्नल लेवल के जगह पे। मतलब सिग्नल लेवल ना होके उनका रेटिंग पावर रेटिंग होता है। जैसे डायोड है तो सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, अब उसका बस वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, वर्किंग प्रिंसिपल उसका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, लेकिन उसका वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो पूरा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक ना, वो वैसे ही सारे इक्विपमेंट्स और सर्किट को हैंडल करता है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करते हैं, बट उनका वोल्टेज और करंट रेटिंग ज़्यादा होता है। अब कुछ इक्विपमेंट्स का यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल नाम लिखा है। देखो, पावर डायोड, डायोड से पहले पावर वर्ड यूज किया गया है, डायोड से पहले पावर वर्ड यूज किया गया। अगर सिंपली डायोड बोला जाता, देखो दो पार्ट हो गया, अगर सिंपली यहाँ पे डायोड बोला जाता तो उसका क्या मतलब होता, और पावर डायोड बोला जा रहा है इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे जो मैं चीज समझाने जा रहा हूँ उसको समझोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सिंपली डायोड बोला जाए तो सिंपली अगर डायोड बोला जाएगा तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा? लो लेवल के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। डायोड बोलने का मतलब ये, लेकिन डायोड से पहले पावर वर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पावर डायोड। अब देखो पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखो पावर का मतलब हमने क्या बताया? हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर। मतलब एक ऐसा डायोड जो हाई वोल्टेज पे काम करता हो, हाई करंट पे काम करता हो और हाई पावर रेटिंग का हो। अब जैसे मान लो एक डायोड का हमने एग्जांपल दिया कि 10 मिली एम्पियर का मैक्सिमम उसमें करंट फ्लो हो सकता था, कंपनी ऐसा बनाया है, लेकिन 1 मिली एम्पियर का 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो करेगा तो वो जल जाएगा। तो जो पावर डायोड होते हैं और जो डायोड होगा, तो ये जो डायोड होते हैं ना, जनरली 1 एम्पियर से कम रेटिंग का बनाया हुआ था। 5 एम्पियर तो मैक्सिमम हमने बता दिया था, लेकिन जनरली 1 एम्पियर से कम ही का करंट फ्लो होता है। इनमें मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर के लिए, इसके लिए बनाया गया है, जो कि आप लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़े हो। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होते हैं, टीवी में, रेडियो में, इन सारी जगहों पे यूज होता है। लेकिन वहीं पे अगर पावर डायोड की बात करें तो पावर डायोड जो है इसको 1 एम्पियर से लेके 1000 ऑफ एम्पियर तक के करंट रेटिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। कितना? 1 एम्पियर से लेके 1000। और वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 50 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक इसको बनाया गया है। देखो पावर डायोड आप लोग के सिलेबस में नहीं है, उसके बावजूद भी मैं पावर डायोड पढ़ाऊंगा। इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि पावर डायोड का नॉलेज होना एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा टॉपिक है। पहला टॉपिक, मैं फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक यही पढ़ाने वाला हूँ। पावर कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोगों को पावर डायोड ही पढ़ाऊंगा। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर सिंपली डायोड बोला जा रहा है तो ये लो लेवल कंपोनेंट्स है, लेकिन डायोड से पहले पावर वर्ड यूज होगा, यानी कि पावर डायोड जब बोला जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि पावर डायोड मतलब ये ऐसा डायोड है जो हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट के लिए और हाई पावर के लिए बनाया गया है, ठीक है। वैसे ही देखोगे पावर डायोड के बाद पावर ट्रांजिस्टर। आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ चुके हैं, डायोड भी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर भी पढ़ चुके हैं, बट ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है। ट्रांजिस्टर से पहले वर्ड क्या लगा हुआ है? पावर। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर वर्ड का क्या मतलब है? हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर। मतलब एक ऐसा ट्रांजिस्टर जो स्पेशली हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट के लिए और हाई पावर रेटिंग के लिए बनाया गया है। समझ में आ रहा है बात को? तो ये सारा चीज समझ के पढ़ना है। अब देखो एससीआर से पहले, ये इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो इससे पहले पावर वर्ड यूज नहीं किया है। ये तो समझ लो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जान है ठीक है। आप लोग जिसको जान बोलते हो वो वाला जान नहीं, ठीक है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जान है। जैसे आपका कोई जान होगा या जान होगी, वैसे ही यहाँ पे भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जान कौन है? एससीआर है, ठीक है। बट इसके पहले पावर वर्ड नहीं यूज होता है, पावर एससीआर नहीं, क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट्स है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो ये भी अपने आप में हाई वोल्टेज, हाई करंट के लिए ही बनाया गया। ट्रैक, डायक और भी बहुत सारे कंपोनेंट जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ये सारे पावर कंपोनेंट्स हैं। ये सारे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क करेंगे, बट इनका वोल्टेज करंट रेटिंग हाई होगा। आई थिंक कि इतना काफ़ी है समझाने के लिए और समझने के लिए, जितना अभी तक हम बता दिए हैं। आते हैं अगला पॉइंट पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिलोंग्स पार्टली टू
पावर इंजीनियरिंग एंड पार्टली टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बोला जा रहा है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बिलोंग्स करता है किस किस से, तो पावर इंजीनियरिंग से और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। ये दोनों से इसका रिश्ता है, पावर इंजीनियरिंग से भी इसका रिश्ता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी इसका गहरा रिलेशन है, या कह सकते हो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, पावर इंजीनियरिंग इज मेनली कंसर्न विथ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, यहाँ पे दो बार ट्रांसमिशन लिखा गया है, कोई बात नहीं। पावर इंजीनियरिंग इज मेनली कंसर्न विथ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एट हाई एफिशिएंसी। पावर इंजीनियरिंग जो होता है, शुरू में ही हमने बताया है कि ये दो इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है, पावर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो पावर इंजीनियरिंग किसको डील करता है, तो पावर इंजीनियरिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन को डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम ट्यूब। बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है वो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डील करता है सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब में, जो कि शुरू में ही मैं बता चुका हूं। अगला पॉइंट क्या है, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए सब्जेक्ट that concerns the application of electronics principle into situation that are rated at power level rather than signal level। बोला जा रहा है कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंसर्न है, मतलब संबंध है, किससे संबंध है, तो अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल इनटू सिचुएशन दैट आर रेटेड एट पावर लेवल। मतलब इसका जो संबंध है वो उन जगहों पे इसका संबंध देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्क हो रहा होगा बट रेटिंग जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो ओवरऑल घुमा फिरा के फर्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट एक ही हैं। ऑल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल बट दे आर रेटेड एट पावर लेवल। बोला जा रहा है कि जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं सब के सब सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जितने भी होते हैं। जैसे कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया, ये सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं और किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये काम करते हैं। और एक चीज़ और कि आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग सेमीकंडक्टर नहीं पढ़े होंगे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, या भूल गए हैं तो रिवीजन कर लीजिए, या याद है तो रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेम में मैंने आप लोगों को सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, और वहाँ पे भी मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि अच्छे से पढ़ लो सेमीकंडक्टर मटेरियल, आगे आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। सो अभी भी वक्त है, जो लोग भूल गए हो सेमी